भाई मशहूर हूँ मलिक साहब का, शबील भाई का और आप सब का कि आपने एक दफ़ा फिर आपस में बैठ कर एक दूसरे के साथ मिलने का मौका दिया। और खसूसी तौर पर मैं अपने भाई राज अहमद आसफ साहब का मशहूर हूँ, जनाब मदद खान साहब का मशहूर हूँ कि वो मेरे साथ तशरीफ लाएँ और हम सब मिलकर बैठे हैं। मिलकर बैठने से ही मसाइल हल होते हैं। दोस्तों को पता है कि हमारा एक ही तरीकाकार है कि हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करके, कहीं किसी बोर्ड में आज भी हो सकता है कि सदर किसी तरफ से हो, जनरल सेक्रेटरी किसी तरफ से हो, तो वो जब बन जाता है तो उन्हें इकट्ठा चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में खोसा साहब को पता होगा कि इनकी सबसे बड़ी तवील जो है एक स्ट्राइक हुई थी, वो चौधरी अशरफ का दौर था और उस वक्त बशीर साहब मेरे ख्याल में हाँ जी इनके चेयरमैन थे। और मैं दीदी खान में हमारी एक जो है अपना हल्फे फादारी थी, कुरैशी साहब उस वक्त सदर बने थे डिवीजन के, और मैं हलफ से पहले बोर्ड में गया था और वहां जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अलीम शाह साहब भी वहां पहुंच गए थे। हमने चेयरमैन साहब से भी मिले और अशरफ साहब से भी हमारा रास्ता था, तो वो भी मेरे इतनी लंबी ताल कर करके काम बहुत ही लंबा हो गया था। तो दोनों फरीक राजीनामा, लेकिन कोई राजीनामा नहीं करवा रहा था। तो हम जब मिलकर बैठे तो वहां पर इनका पैचअप हो गया। तो जब खलूस के साथ कोई काम शुरू किया जाए तो अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोर्ड के साथ खड़े हुए थे। और आपको पता है कि यहाँ पर जब मसला बना था उस वक्त मेरे ईडीओ ने कहा था कि आपने बोर्ड में नहीं जाना। मैंने कहा ये यूनियन का मामला है। उस वक्त मलिक नसार साहब और चौधरी जहर साहब पहली दफा आए थे। रात जब मेरी इनसे बात हुई, उन्होंने कहा उन्होंने FIR, मैंने कहा मलिक साहब आपको मुबारक हो, अगर आप पर FIR हो गई है तो समझ लो आप कामयाब हैं। मैं आया और इनको इकट्ठे करके जलसा किया। DSP ने कहा, मैंने कहा DSP साहब हम सिर्फ मलिक नसार या जहर की गिरफ्तारी नहीं, पूरा बोर्ड हम गिरफ्तारी देने के लिए दे रहे, आप गाड़ियां लेकर आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम थाने में भी इसको ऐसा तो हमने कहा मैं गाँव नहीं माना। तो फिर वहां पर उस वक्त हमारे MNA थे राणा महमूद हसन, उन्हें पहुंचना पड़ा और उसने भी हमारा साथ दिया। फिर उस वक्त तो जब हम सब मिलकर एक जदोजहद करते हैं तो अल्लाह भी साथ देता है, फिर सबको मिलना पड़ता है तो अल्लाह कामयाबी देता है। इसी तरह आपको पता है कि सिंध में जितने भी बोर्ड है मेरे हक्का के साथ खड़े, मेरे मरकज का भी उहदेदार एक जो है मेरे साथ जो है, बोर्ड जो हैदराबाद है उनका काका साहब मेरे साथ है, बाकी बोर्ड भी हमारे साथ हैं। और आपको पता है कि जो KPK के बोर्ड हैं वो भी हक्का में मेरे साथ हैं। पिछले दिनों मैं मतदान में गया था, बोर्ड के अंदर हल्फे फादारी थी, तो सब उन्होंने मुझे पेशावर बोर्ड वालों ने भी दावत दी, उनकी भी आपस में फेडरेशन है कि आप मेरे पास हैं। मैंने कहा चलो अगले मरहले में जब आएंगे तो इंशाल्लाह पेशावर बोर्ड में भी। और ये जो बीघा हमने बनाई है इसका मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस, इसमें सब हम शामिल हैं। और इस वक्त जो लड़ाई है वो ये है कि एक तरफ हमारे वो लोग हैं जो 10-10 लाख तनख्वाह लेते हैं, वो लोग हैं जो 15 से 20 लाख तनख्वाह लेते हैं और उनको मराद भी घर से लेकर दफ्तर तक पेट्रोल उनका फ्री है, गाड़ियां गवर्नमेंट देती है, TADA फ्री, हर चीज फ्री है। और दूसरी तरफ मेरा वो क्लास 4 है जो 35,000 30,000 तनख्वाह ले रहा है, अखराजात घर से चलकर दफ्तर तक खुद बर्दाश्त करता है, ना कोई TADA है ना कोई, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। 14 लाख लेने वाला शुक्र नहीं अदा करेगा, लेकिन जो 35 लाख 30,000 ले रहा है वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। उसके 5-6 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि मैं भूखा मारा हूं। वो करप्शन करेगा, लूट मार करेगा और इस मुल्क के अदारों का, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज अगर मुल्क पर कर्जा है तो इन्हीं लोगों की वजह से, इसी हमारी मूंज और ब्यूरोक्रेसी की वजह से, जिन्होंने TADA भी, तनख्वाह भी, हर चीज हमसे ज्यादा ली है। हमने जो लड़ाई लड़ रहे हैं 40% जो हमने लिया है, जो तो फर्क तफरीक में इसीलिए लिया है कि 150% उन्हें दे दिया गया
कहते थे इंसाफ वाले आ गए, हम जो है बैरोक्रेसी को जो है इनकी गर्दन से जो है सरिया निकालेंगे। वो सरिया ये निकाला कि उन्हें 150% एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया गया, और जो हम भूखे मारा थे हमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो उसके लिए हमने आंसू गैस बर्दाश्त की, लाठीचार्ज बर्दाश्त किया, और रात 4 बजे फिर जाकर हमने मुज़ाकरात किए। तो इंशाअल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में अकीदा कायम हो चुकी है। पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमने लड़ाई लड़कर दिखाई है, और इंशाअल्लाह आगे भी क्लास 4 का मामला होगा, हम सब इकट्ठे होंगे। अगर किसी हमारे ऑफिसर का मामला होगा, हम सब इकट्ठे होंगे। और हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से लोग, सारे लोग तो अल्लाह पर भी राजी नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी। 5 जुलाई को जो मीटिंग की थी सबको एतमाद में लेकर की थी, लेकिन 3 तारीख को कुछ लोग जो है अलहदा हो गए। फिर उन्होंने अपना रिजल्ट देखा। मलिक साहब के साथ भी दोस्तों का रास्ता था, लाहौर में देखा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दावा करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी को हलाल का रिजल्ट जो लेकर दिया रनिंग बेसिस पर, वो इस गुनाहगार ने और हकीकत में फाइनेंस सेक्रेटरी को काम करता है, इसकी भी तनख्वाह बढ़ाई है, तो हमने रनिंग बेसिस पर बढ़ाई है। और एक डीसी के साथ मुज़ाकरात कहते हैं, डीसी की क्या जरूरत है कि वज़ीर आला से बात कर ले। सारी दुनिया को पता चला कि स्पेशल हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म ने देकर भेजा मलिक अहमद खान को, वो धरने के अंदर आया, यकीन दहानी करवा के गया। तो फिर हमने जाकर धरना देना आसान है, इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी दोस्त जज्बाती थे, कई दोस्त अपने ख्यालात के थे, लेकिन मैं इसी तरह मीटिंग करता था, सबकी राय सुनता था। कोई 10 मिनट बोलता था, 15 मिनट सुनता था, उसके बाद अपनी जो है वो फैसला करता था। और अल्लाह के फजल करम से ये पहला मौका है कि इतना बड़ा धरना भी हुआ है, उसके असरात भी आए हैं, और इख्तिलाफात भी नहीं पैदा हुआ। मैंने एक ही काम किया है कि सबको अल्हम्दुलिल्लाह मुखर कर दिया है। अब सब एतमाद करते हैं। अभी आपके सामने मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर तारिक करीम साहब का, पैपला के सदर है, कह देता हूँ उस पर वो अमल दरामद करते हैं। क्यों? उनको पता है प्रोफेसरों को कि जब शेख रशीद ने 25% के लिए मुझे कहा था कि आप जो है 10% और ले लें, लेकिन एक 16 तक ले लें, मैंने कहा नहीं, हमारे साथ है, बेवफाई नहीं करूंगा। प्रोफेसर हमारे साथ है, हेडमास्टर हमारे साथ है, लेना है तो हमने उनके लिए भी लेना है, और हमने सबके लिए 25% लेकर दिया था। तो प्रोफेसरों को भी, फिर प्रोफेसरों ने हमें साइंस कॉलेज लाहौर में खुसूसी शुक्रिया के लिए एक खाना दिया था। आप भी 31 को खाना था, शायद परसों हो, प्रोफेसरों की तरफ से। इंशाल्लाह उसमें आपका मामला भी डिस्कस करेंगे। अब हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे रहेंगे। मैंने मलिक साहब को उस वक्त भी कहा था कि क्योंकि आप फेडरेशन के चेयरमैन हैं तमाम बोर्डों के, आपको सीनियर वाइस चेयरमैन जो है अगीगा का ओहदा हम इंशाल्लाह देंगे, उसका नोटिफिकेशन भी करेंगे। हम सब ने मिलकर चलना है। अब ये नहीं कि बोर्ड का मसला है, सीओ एजुकेशन का मसला है, किसी और दफ्तर का मसला, हमने सब ने मिलकर जो इसको फेस करना है। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आपको पता है कि फाइनेंस के पास पैसा कम है, लल्ले कामों के लिए वो फिर पैसे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब मुलाजमिन के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसको ताकत से हम ले सकते हैं, इत्तेहाद करके ले सकते हैं, और हम आंखों में आंखें डालकर ले सकते हैं। और इंशाल्लाह 25 और जो 15% वो भी आंखों में आंखों डालकर हमने लिया था। अब भी आपके सामने है कि पंजाब के अंदर हमने सीना सुपर होकर अपनी बात को मनवाया, और इंशाल्लाह आगे भी मनाएंगे। अभी वाला है, हम ये कहते हैं कि जो मिलता है उसे ले लो, अगले के लिए जद्दोजहद करो। इंशाल्लाह अब लीव एंड कैशमेंट वाला मामला है। मैं मलिक अहमद खान साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं कि यकीन जानिए उसने अपने जलसे की परवाह नहीं की, उसने अपनी सियासत की परवाह नहीं की। उसने कहा सेक्रेटरी साहब, मैंने जो सियासत छोड़ सकता हूँ आपका साथ नहीं छोड़ सकता। तो मैंने भी उसे कहा था, मेरी पूरी तंजीमों ने कहा था कि मलिक साहब हम भी आपके साथ हैं। उसी कमिटमेंट की वजह से हम कल जलसे में जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ खड़ा होगा लीव एंड कैशमेंट के बारे में। तो हम उसका मसला सबसे पहले लीव एंड कैशमेंट वाला वो जालमाना लेटर हमने विड्रॉ करवाना है। अगर गवर्नमेंट
इसी धरने की वजह से खत्म कर देगी, ठीक है, नहीं तो फिर हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताकत से हम फिर धरना देना पड़ा देंगे, लेकिन ये जालमाना लेटर हमने विड्रा करवाना है। जिस तरह अभी मेरा भाई कह रहा था, मलिक साहब भी कह रहे थे कि एसोसिएशन मैदानों में फैसला करवाती है, वो अदालतों से नहीं। हमने उसी दिन 5 को फैसला किया था कि हमने मैदान में फैसला करवाना है, और हमने रनिंग बेसिस पर मैदान में खड़े होकर फैसला करवाया। आपको पता है कि बड़ा मुश्किल काम है, 50% जो है MP MLA के तरक्याती फंड से कटौती करके ये रनिंग बेसिस पर तनख्वाह मिल रही है, और इंशाल्लाह हमने अपना हक लेना है, आगे भी खड़े होकर लेना है, मुतहद होकर लेना है। अब ये तफरीक खत्म हो चुकी है, ये बोर्ड की है। मैंने पहले भी कभी मलिक साहब को पता है कि बोर्ड की अपना एक इंतखाबात का तरीका है, सब कुछ है। मैंने कभी मुदावत नहीं की, जो बन जाता है मैं उसके साथ खड़ा होता, जो MDA में बनता उसके साथ खड़ा होता।